हेलो दोस्तों, आज से हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। वो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोसियर। लेवोसियर। दूसरा पॉइंट है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? ब्रिजिलियस। ब्रिजिलियस तथा ब्रिजिलियस ने ही सर्वप्रथम ऑर्गेनिक टर्म दिया। ऑर्गेनिक तथा ब्रिजिलियस ने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रिजिलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कोई वाइटल फोर्स जिम्मेदार होता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए उसने उन्हें क्या बताया? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए उन्होंने क्या बताया कि कोई वाइटल फोर्स जिम्मेदार होता है। वाइटल फोर्स जिम्मेदार होता है, इसका मतलब था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण केवल प्लांट एंड एनिमल से ही हो सकता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही होगा। लेकिन 1828 सेंचुरी के अंदर वोलर नामक वैज्ञानिक ने इस थ्योरी का खंडन किया तथा इस थ्योरी को रिप्लेस किया, क्योंकि वोलर ने 1828 के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में कर लिया था। और यूरिया का फॉर्मेशन भी उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किया था। तो उन्होंने इस थ्योरी का खंडन किया। उन्होंने किया कि उन्होंने NH4CNO यानी अमोनियम साइनेट लिया। अमोनियम साइनेट लिया तो उसे हीट दी और उन्हें क्या मिला? यूरिया। इसी के आधार पर हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि तो क्या हुआ। नोट में कुछ पॉइंट है कि पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका निर्माण लेबोरेटरी में किया गया वो कौन सा है? यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका निर्माण लेबोरेटरी में हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है यूरिया के लिए? दूसरा पॉइंट क्या है कि यूरिया प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका निर्माण इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किया गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसका
फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल की खोज किसने की, यानी एसिटिक एसिड की खोज किसने की, एसिटिक एसिड की खोज किसने की, तो वो है कोल्बे। फोर्थ पॉइंट है कि मेथेन की खोज किसने की, वो है बर्थलेट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके यहाँ से दो टर्म निकल के आती है, एक है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन और प्रेजेंट और कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि दूसरे टर्म कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि द कंपाउंड formed by removing one or more hydrogen from a hydrocarbon and adding the same number of functional group is called a derivative of hydrocarbon। इसको हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में से जितने H रिमूव करेंगे उतने फंक्शनल ग्रुप, उतने नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऐड करने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। फंक्शनल ग्रुप ऐड करने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द कंपाउंड फॉर्म बाय रिमूविंग one or more hydrocarbon from a hydrocarbon and adding the same number of functional group is called a derivative of hydrocarbon। यानी इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल इसका मेथेन में से इसका एग्जांपल है कि मेथेन में से एक H हटाकर उसकी जगह एक Cl जोड़ दिया, तो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3। CH3 में से एक एच अगर एक OH ऐड कर दिया तो वो क्या बनेगा, CH3CH2OH। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा, ये है 1s2, ये है 2s2, ये है 2px में 1, 2py में और 2pz में 0। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार बढ़े होंगे, 2ps के अंदर 2 है तो उसको ये 2s2, इसमें 1 और इसमें 1। ठीक है। इसका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार होगा, यानी 1s2 2s में 2, 2px में 1, 2s में 1 होगा यहाँ एक्साइटेड स्टेट, इसमें 1, 2py में 1 और 2pz में 1। कुछ इस प्रकार फिल करेंगे, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जेड में जाओ तो क्या आएगा, ये कुछ इस प्रकार होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है, 4। उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा कि कार्बन, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ प्रकार होगा कि कार्बन के चारों ओर एक एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन के 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड, कार्बन के दोनों ओर 2 डबल बॉन्ड, कार्बन के 1 और सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और ये 2 पाई बॉन्ड। ये है सिंगल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड और ये है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद एक डेफिनेशन होती है कि केटेनेशन क्या होता है। केटेनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन।
ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन सुनना आप ध्यान से। कार्बन एटम हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड with each other, due to which many carbon atoms get linked in chain, that this is called catenation। यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का करेक्टर होता है, जिसके कारण वो केटनेशन बनाता है एक दूसरे से लिंक होकर। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, केटेनेशन। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस चैप्टर के पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर 9785104205 पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही नोट सेम टू सेम आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।